नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी को बेहतर और मीनिंगफुल बनाने की। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हम सब ने सुना है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें होती है और बुरे के साथ बुरी। यह एक सिंपल और सुकून देने वाली बात है। यह एक ऐसी दुनिया में कंट्रोल का फीलिंग दिलाती है जो हमें सिखाती है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यह कर्म का सिद्धांत हमें यह भरोसा दिलाता है कि यूनिवर्स सब हिसाब रखता है और अगर हम सही काम करेंगे तो हमें उसका फल भी मिलेगा। लेकिन जब एक जेंटल ह्यूमन बनने की पूरी कोशिशों के बावजूद जिंदगी एक के बाद एक क्रूर तमाचे मारती है तो विश्वास डगमगाता है। बहुत लोग मानते हैं कि कर्म यूनिवर्स का स्कोर बोर्ड नहीं है और जिंदगी का कोई फेयर सिस्टम नहीं है। एक छोटा सा राज यह है कि बुरी चीज़ें हमेशा रिवेंज नहीं होती। जिंदगी आपको बुरे मोमेंट्स इसलिए नहीं देती क्योंकि आपने 3 या 5 साल लाइन में काट दिया। जिंदगी चलती रहती है, अच्छी, बुरी, बदसूरत, और यह जरूरी नहीं कि यह आपको कोई सबक सिखा रही है। क्या हो अगर आप जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं वे पनिशमेंट न होकर उन तरीकों से डेवलप होने का एक अपॉर्चुनिटी हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। यूनिवर्स आपको एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जिंदगी मैसी है, अनप्रेडिक्टेबल है और कभी कभी यह आपको चैलेंजेस से घेर लेती है। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि यह आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। कर्म कोई डिवाइन फोर्स नहीं है जो स्वर्ग में बैठकर आपके अच्छे कर्मों पर बारीकी से नजर रखे। जिंदगी अपनी सारी कॉम्प्लिकेशंस और अनसर्टेनिटी के साथ रियल में घटित होती है। हमें यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि कोई विशाल कॉस्मिक लेजर है जिसमें हर मिस्टेक्स का रिकॉर्ड होता है। लेकिन यूनिवर्स को आपके स्कोर कार्ड की नहीं, आपकी एक्सपीरियंस की केयर है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होना सिस्टम की खामी नहीं है, यह सिस्टम ही है। यह एग्जिस्टेंस का रॉ अनटेम्प्ड नेचर है जो हमारे बनाए मोरल कोड्स से डिफरेंट है। जिंदगी का मीनिंग अच्छे होने का रिवार्ड या बुरे होने का पनिशमेंट पाना नहीं है। जिंदगी बस यूं ही चलती रहती है, आपके एक्शंस की केयर किए बिना। हम सभी यह सोचते हैं कि हमारा भाग्य हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे, स्मार्ट, दयालु हैं तो हम दुखों से बच जाएंगे। लेकिन यह एक ट्रैप है। जिंदगी फेयरनेस के स्किल पर नहीं चलती। दरअसल सबसे बड़ी अवेकिंग या फीलिंग है, क्योंकि फेयरनेस खुद ही एक डिस्ट्रैक्शन है। जिंदगी इनहेरेंटली अनजस्ट है।
यही इसकी नेचर है। हम इस ट्रूथ से फाइट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं, या हम इसे एक्सेप्ट कर समझ सकते हैं कि चाओस के प्रति हमारी रिएक्शन ही एकमात्र ऐसी है जिसे हम रियली कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम यह एक्सपेक्टेशंस छोड़ देंगे कि लाइफ फेयर होना चाहिए, उतनी ही जल्दी हम स्ट्रगल में डीपर मीनिंग खोजने के लिए खुद को फ्री कर पाएंगे। क्या हो अगर आपके जीवन के सबसे पेनफुल मोमेंट हार के साइन न हो, बल्कि आपकी ट्रू स्ट्रेंथ को अवेकन करने का इनविटेशन हो। हम सभी दुख सहते हैं, दूसरों से शायद कुछ ज़्यादा ही, लेकिन दुख डेथ सेंटेंस नहीं, यह एक कैटलिस्ट है। यह वह भट्टी है जिसमें आपका कैरेक्टर गढ़ा जाता है। जो व्यक्ति अपना एसेंस खोए बिना हार्डशिप सहता है, जो फेलियर के बाद भी आगे बढ़ता है, वह अधिक महान बन जाता है। आपके लाइफ में बुरी सर्कमस्टांसेस आ सकती है, लेकिन वे आपका अंत नहीं, शुरुआत है। यह आइडिया कि बुरी घटनाएं केवल बुरे लोगों के साथ ही होती है, यह सच नहीं है। लाइफ को मीनिंगफुल होने से ज़्यादा इस बात की नीड है कि आप इसे कैसे चेंज करते हैं। आप इससे डिफाइन नहीं होते कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इससे होते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। हम कर्म, जस्टिस और कॉस्मिक फेयरनेस के आइडिया को बहुत पावर देते हैं, लेकिन क्या हो अगर यूनिवर्स हमें वह देने की वेट करने के बजाय जिसको हम डिजर्व करते हैं, हमें अपना मीनिंग खुद बिल्ड करने दें। हमारा पर्पस दुख से बचना नहीं, बल्कि उसमें डेवलप होने, उससे लव करने और दुनिया को ऑथेंटिकली कंट्रीब्यूट करने में यूज करना है। जब आप दुनिया को फेयर बनाने का वेट करना बंद कर देते हैं और खुद चीज़ों को मीनिंगफुल बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी पावर वापस पा लेते हैं। कर्म रियल नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका रिएक्शन चेंज होने, ग्रो करने और हर चीज़ में पर्पस खोजने की एबिलिटी रियल है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट अगर आपको एजुकेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे इफेक्टिव लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी इनर पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट और प्रोग्रेसिव लाइफ की बेस्ट विशेष के साथ बहुत बहुत आभार।